हेलो दोस्तों, मैं भारतु कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी मेहनत जारी रख रहे होंगे। हम लोगों ने क्या करना है, आज प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को ही आगे बढ़ाना है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, यही किया था। बस आज क्या करेंगे, इसका +1 लेवल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस टॉपिक की पहली ही वीडियो में बता दिया था कि हमने हर एक वीडियो में इसका +1 लेवल करना है और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप्स हमने करने हैं, ताकि हमें किसी एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। छोटे से छोटा लेवल और बड़े से बड़े लेवल पे हमने इस टॉपिक के सारे सवाल सीख लेने हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से, जो क्या कहता है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। जैसा कि मैंने आपको कहा था, परसेंटेज देखते ही फ्रैक्शन लिखिए। इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस और सेलिंग प्राइस वुड बी इतने रुपीज मोर, तब प्रॉफिट 30% का होता है। तो हमें अगर 20% का प्रॉफिट लेना है तो कितने प्राइस पे वो चीज बेचनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले क्या करना है हम लोगों ने, मैंने जैसा कि आपको ये चीज बोली थी, इस चीज को आप फॉलो करिए, लेकिन कुछ और चीजों का भी ध्यान रखिए। जैसे अगला क्या बोला है, इतने % कम। अगर इस तरीके से आप करोगे तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए या टाइम ज्यादा लग जाए। तो आपने क्या करना है, बेस 100, ऐसी सिचुएशन में बेस 100 ले लेना है जहां पे आपको लगे कि क्या है, कैलकुलेशन टाइम खा जाएगी या गलत हो सकती है। तो आपने बेस क्या लेना है, 100। तो करते हैं 12%। बेस हमारा क्या है, 100। 12% प्रॉफिट 112। अब क्या है, पोस्ट प्राइस 10% कम। 10% कम, 10 से 1 गया 9। 9/10 ऑफ कितना, सीपी का 100 का क्या है, 90 आएगा। और हमें क्या है, इतने % यहां से इतने रुपीज यहां से बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं लेके चल रहे, हम क्या लेके चल रहे हैं, हम रेशियो लेके चल रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखिए। अगर आपने यहाँ पे 112 के साथ ये 5.75 जोड़ दिया तो आप सरासर गलत कर रहे हो। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, वो तो ऐसे भी जाएगा, इसको वेरिएबल के साथ कर लो, x मान लो, x। ये टाइम ज्यादा खा जाएगा। हमने क्या करना है, पेपर क्रैक करना है, जॉब लेनी है। तो हमने हर एक सवाल बच्चों जैसा नहीं करना है, मेच्योर हैं हम। ठीक है, तो अच्छे अच्छे तरीकों से हमने क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करना है। अब क्या है, 30% को आप ले लो पहले, इस पे 30% का प्रॉफिट होगा। 30% क्या होता है, यहाँ पे देखिए, हाँ 30% 3/10 प्रॉफिट होगा। तो प्लस करेंगे 13/10 ऑफ 90, 117। ठीक है, 117 हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, सेलिंग प्राइस अगर 5.75 रुपीज बढ़ा दें तो ऐसा होता है। हम कहते कि नहीं, हमने कहा 5 बढ़ाया हमने, तो ये कहते नहीं 5 नहीं, एक्चुअल वैल्यू है 5.75, यानी कि इससे 1.15 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये चीज तो हर एक वैल्यू इससे इतने गुना ज्यादा ही होगी। ये चीज को आपने क्या है, ध्यान में रखना है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि प्रॉफिट अगर 20% हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, 100 पे 20%, 20% तो 120 ही होना चाहिए। ठीक है, अब 120 भी तो एक्चुअल नहीं होगा, ये भी 1.15 गुना ज्यादा ही होगा, यानी कि ₹138। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए। मैं रिपीट करती हूँ इस सवाल को, आप अच्छे से अब समझ लेना अगर पहले आपको ये समझ नहीं आया। 12% प्रॉफिट, 12/100, सीपी रखो, एसपी रखो। प्रॉफिट है तो 100 पे क्या है, बढ़ जाएगा, 112 हो जाएगा। अब 10% कम होता सेलिंग कॉस्ट प्राइस, तो
1/10, 10 का 9 होता तो 100 का 90 होगा, ये भी ले सकते हो। या ऐसे कर लो 10 - 1 9/10 ऑफ 100, ये भी 90 आ गया, एक ही बात है, जो भी कर लो। आप ये बेसिक कर रहे हो तो आप ये करोगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट करने लग जाओगे। तो मैं तो अभी आपको बेसिक से ही सिखा रही हूँ, तो मैंने सारी चीजें आपको बतानी है। आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको ये चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट करोगे। सिर्फ ये चीजें लिखोगे, ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है सेलिंग प्राइस इतना बढ़ा दें तो इतना प्रॉफिट होता है, तो हम यहाँ पे ही मान लेते हैं 30% प्रॉफिट, 3/10 प्रॉफिट है, तो 13/10 ऑफ कितना का, 90 का। काट दें तो क्या है, 117 हमारा सेलिंग प्राइस आता है। ये कहते 5 बढ़ा के इतना बनना था, हम कहते नहीं, ये कहते 5.75 बढ़ा के इतना बनना था, हमने कहा नहीं 5 बनता है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू इससे कितने गुना ज्यादा है, 1.15 गुना ज्यादा है। अब इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट अगर 20% हो तो कितना होगा, 120, तो एक्चुअल वैल्यू भी तो इससे 1.15 गुना ज्यादा ही होगी, जो कि 138 बनती है। बस कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें लेके चल पड़े और कर लिया। अगला सवाल क्या कहता है, 10% का लॉस है, 10% क्या होता है, 1/10 CP SP, 10 से क्या है 9 हो गया। तब होता है 10 का लॉस जब हमने क्या 54 रुपीज पे शुगर को बेचा, कितने गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा। अगर हमने क्या है 20% प्रॉफिट लेना है तो 10 का क्या हो जाएगा 12, तो अगर ये 6 गुना ज्यादा है तो ये भी 6 गुना ज्यादा, 72 ना आएगा। बस ऑप्शन 3, इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। ये आपको 2 नंबर दे के जाएगा, अगर आपने गलत कर दिया तो 0.25 नंबर वापस भी ले जाएगा, हाफ नंबर, ठीक है। अगर ये राइट कर दिया तो 2 नंबर दे देगा, अगर ये गलत कर दिया तो इतने नंबर क्या है, 0.5 नंबर क्या है आपका खा जाएगा ये, ठीक है। तो आपको क्या है लाइटली नहीं लेना है, करना है, ठीक है। शशांक परचेज्ड अ बैग विद 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस, लेबल्ड प्राइस कौन सा होता है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अगर वो क्या है 40% प्रॉफिट पे, इसको क्या है कि 40% प्रॉफिट पे बेचता है तो उसको इतना डिस्काउंट भी देना पड़ता है। देखिए एक क्या होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस, जो कि लेबल्ड प्राइस है, ठीक है। 20% डिस्काउंट, चाहे आप किसी को भी पहले ले लीजिए, 20% क्या होता है 1/5, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट मतलब -5 से 4 हो जाएगा। अब 40% प्रॉफिट, 4/10 यानी कि 2/5, प्रॉफिट बेस क्या है हमारा 5, ये क्या होगी 7 होगी। अब इसको हमने सेम करना है 7 7, इसको फिर 4 से करना पड़ेगा, 4 20 28 और 35। अब इन्होंने पूछा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन लेबल्ड प्राइस, अब सेलिंग प्राइस का तो वैसे भी रोल नहीं रह गया, ठीक है। ये बताना है कि अगर वो इसी प्राइस पे, ये वाला प्राइस है, इसी पे बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 मिलेगा। कैसे परसेंटेज निकालते हैं, 15 डिवाइडेड बाय बेस, इस पे होता है प्रॉफिट लॉस, कुछ भी इस पे होता है, तो इसको नीचे रखेंगे, इसको काट देंगे तो क्या बन गया 75% हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था लेकिन मोस्ट, ठीक है। ऐसे सवाल आपको बार बार करके देखने चाहिए अगर मेरी सलाह माने, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, मैन्युफैक्चरर ने क्या है सेलिंग प्राइस को इतने परसेंट ऊपर पे फिक्स कर रखा है, यानी कि देखिए जितना, ये क्या होता है 33.33% को फ्रैक्शन वैल्यू में 1/3। देखिए अगर वो बेस उसका 3 है, उसकी कॉस्ट प्राइस 3 आ रही है, जितने वो चीज बना रहा है उसने फिक्स कर रखा है कि मैं इतने परसेंट ऊपर बेचूंगा, यानी कि प्लस कर देंगे तो 4 पे बेचेगा वो, 3 से अगर उसने बनाई है तो 4 पे बेचेगा। इतनी बात तो होगी यहाँ तक,
आगे क्या कहते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, अगर सीपी 12% बढ़ जाए यानी कि 112% ऑफ 3 हो जाए, कितना होगा 3.36 हो जाए, और सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जाए, तो हमें इससे क्या है 10% क्या होता है 11/10 ऑफ 4 4.4। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कितना होगा उसको। ठीक है, अब हमने क्या बताना है इसका प्रॉफिट, समझ के अब क्या बताना है, हमने इसका प्रॉफिट बताना है। इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा, हमें पता है बढ़ रही है चीज तो वो तो प्रॉफिट ही रहा है 1.04 बनेगा। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो क्या है 1.04 को ऊपर रखेंगे, 3.36 को नीचे रखेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको काट कटा के अब ये क्या है 1300/42, और ये क्या हमारा आंसर इसका क्या निकल के आएगा 30 सही 20/21। कुछ भी नहीं किया इसमें, हमने क्या है 3 से 4 पर इसने फिक्स कर रखा है, और अगर ये बढ़ जाए 12% हो जाए, ऑब्वियस सी बात है 112% ऑफ 3 कर देंगे, प्लस ही करना है। और ये कितने बढ़ जाए, हमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी 10% बढ़ानी पड़ेगी, तो 10% बढ़ाएंगे तो 11/10 और 4 हो जाएगा। फिर सिंपली हमने क्या है इसकी परसेंटेज निकाली। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, हाउ मच percentage above the cost price should a shopkeeper mark on his goods so that after allowing discount of 10% 26% का गेन भी उससे कितना क्या है मार्क्ड प्राइस कितने परसेंट ऊपर रखना पड़े, मतलब कितने परसेंट ऊपर रखे ताकि वो अगर 10% का डिस्काउंट भी दे दे तो भी उसे 26% का गेन है। तो 13/50 होगा, 26 का गेन करेंगे तो इसको प्लस करेंगे तो 63 पे ये हो गया। अब 10% का डिस्काउंट देके हो रहा है, 10 से क्या होगा ये 9 होगा। अब इसको बराबर बनाना है, 7 से कर देंगे बराबर बन गया, यानी कि ये 70। बस अब इन्होंने पूछा क्या है कितने परसेंट ऊपर वो लेबल करे, उसको प्राइस को फिक्स करे, यानी कि मार्केट प्राइस कितने परसेंट ज्यादा है 20 ज्यादा है, परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा नीचे ये कॉस्ट प्राइस आएगा और 100 से मल्टी कर देंगे तो कट कटा के क्या है 40% हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। समझ गए, कुछ नहीं किया, बस उनको क्या है जैसे जैसे इन्होंने रेशो परसेंटेज दे रखी है हमने रेशो ले ली, फिर एसपी को बराबर करके बाद में इसका क्या है ऊपर से परसेंटेज निकाल लिया। जो हमने परसेंटेज तो काफी पहले से हम सीख रहे हैं तो हम उस पे तो मास्टरी ले ही ली हमने, ठीक है, कुछ नया नहीं किया। Dishonest shopkeeper sells his goods at cost price but he uses a weight of 900 ग्राम instead of 1 kg। देखिए एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं अपनी चीजों को जितने पे खरीद रहा हूँ ना सीपी जितना है उतने पे मैं आपको बेच रहा हूँ, यानी कि मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस नहीं, लेकिन वो चोरी छुपे क्या कर रहा है 1 किलो देने की बजाय 900 ग्राम ही दे रहा है। देखिए उसने मान लीजिए 900 ग्राम चीज है 900 रुपए की ही ली, लेकिन वो बता तो यही रहा है ना कि मैंने 1 किलो ली, यानी कि बता ये रहा है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। 900 की चीज लेके बताओ वो कितने की रहा है, लोगों को 1000 की बता रहा है और बेच भी उतने की ही रहा है। और एक्चुअल सीपी तो ये है, ये एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है लोगों को। हमने उसका क्या है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये क्या है 100 है, 100/900 100, ये क्या है 100/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू आशा करती हूँ कि याद होगी, आपने याद कर रखी होगी, ठीक है, अगर नहीं की तो कृपया आप ये कर ले, आपका ही फायदा है, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, रमन सेल्स अ कीबोर्ड टू सिमरन एट 10% प्रॉफिट। रमन ने क्या है सिमरन को 10% प्रॉफिट पे क्या है कीबोर्ड बेचा, 10 से 11 बेचा होगा, लेकिन नहीं 11 नहीं 1430, यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा
130 गुना। तो हमने क्या पता करना है कि रमन ने खरीदा कितने पर था, तो ये भी तो 130 गुना ज्यादा पर ही खरीदा होगा, तो 1300 में उसने खरीदा। ऑप्शन सी। समझ गए? ये भी कुछ नहीं था। जब आप ये चीज अपने आप में शायद नोटिस कर रहे हो कि काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, काफी क्या हो चुकी है, इंप्रूवमेंट हो चुकी है। कैसे हुई? या फिर आपको ये लग रहा हो कि मैं बहुत इजी सवाल करा रही हूँ। इन दोनों में से एक चीज लगनी तो डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखा, सीखा। और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो हो सकता है आपको पहले भी आता हो, लेकिन इन वीडियोस को ध्यान से देखने का आपको क्या फायदा हुआ कि आप कम से कम समय में कितने सवाल कर पा रहे हो विद एक्यूरेसी। ये कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विद एक्यूरेसी, और ट्रिक का मतलब होता है कम टाइम। मैं तो हर एक चीज में ट्रिक बताती नहीं, बहुत रेयर बताती हूँ जिसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड काफी ज्यादा टाइम लेके जाता है, उसमें थोड़ी एक आध ट्रिक बता देती हूँ। अदरवाइज मेरी जो एक्चुअल में आप हो सकता है उसको ट्रिक का नाम दे दो, लेकिन जो वो मेरी वाली ट्रिक्स जो होती हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होती है। ठीक है ना? मैंने उनको बनाया है, मैंने सिर्फ खुद उसको प्रैक्टिस उसकी की है और इम्प्लीमेंट करा है अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है? तो आप भी कीजिए, फायदा आपको खुद नजर आएगा। ठीक है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? ए ने बी को साइकिल दिया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 20%। 20% 1/5 बेचा है उसने, 5 से 6। अब बी ने सी को, फिर ये SP1 मान लो ये SP2 मान लो, बी ने सी को कितने लॉस पे? 1/4 है ना, 25%, 4 से 3। अब इसको सेम बनाना है हमने। ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को बेचा। अब ए ने जो बी को बेचा तो बी ने उसी पे खरीदा ना, तो हमें सेम ही रखना होगा। ये इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी करना पड़ेगा, इसको 3 से करेंगे, बराबर आ जाएगा। यानी कि 10, 12 और 9। अब सी ने कितने पे खरीदा? x रुपीज में वो उसने खरीदा, यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा? x/9 गुना ज्यादा। तो हमने CP फॉर ए पता करना है, ये भी तो x/9 गुना ज्यादा ही होगा, यानी कि 10x/9। ऑप्शन क्या है हमारी? 10x/9 यहाँ पे ऐसा। ठीक है? आशा करती हूँ ये भी आप क्या है समझ चुके होंगे। ठीक है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? ऋतिक ने 2 आर्टिकल्स 330-30 में, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। करके देखिए खुद, फिर देखिए मैं कैसे। उसने 2 आर्टिकल कितने पे बेचे? ईच लिखा है, दोनों 330 में 330 में बेचे। ठीक है? यहाँ पे देखिए, एक को उसने 37.5% पे प्रॉफिट पे। एक चीज दोबारा से देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? 2 आर्टिकल इतने पे बेचे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है? उसने कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा और टोटल सेलिंग प्राइस होगा बराबर आना चाहिए, बस कुछ भी नहीं है। और ठीक है, 1 मिनट, हाँ जी, बराबर आना चाहिए। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। 37.5% क्या? 3/8। एक को तो उसने क्या है इतने परसेंट प्रॉफिट पे, यानी कि प्लस करेंगे 11 पे, कहते 11 पे नहीं 330 पे, यानी कि 30 गुना ज्यादा। ये भी 30 गुना ज्यादा ही होगा, 240। ठीक है? 240, ये 330 था, अब इसको भूल जाइए। दूसरा भी 330 ही था। इन्होंने क्या कहा है सवाल में, ये चीज बहुत अहम रोल प्ले कर रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली। यानी कि टोटल जो SP है 660 है, तो टोटल CP भी 660 होगा। तो इसको डिफरेंस कर देंगे तो कितना आएगा? 420। यानी कि CP पहले आर्टिकल का, CP दूसरे आर्टिकल का, सब हमें पता चल गया। इन्होंने क्या पूछा? अगर ये प्रॉफिट पे बेच रहा है तो दूसरे को कितने पे लॉस पे बेचे, ताकि कोई प्रॉफिट लॉस ना हो। तो हमें पता करना होगा कितने पे बेचे, है कि नहीं? कर लें फिर, डिफरेंस फाइंड आउट करो।
कितना डिफरेंस आएगा, 90 का आएगा। तो कैसे परसेंटेज पता करते हैं, लॉस है हमें पता है, माइनस हो रहा है, तो 90 बटा कितने पे होता है, सीपी पे होता है, 420 इंटू क्या है 100। तो इसको क्या है, इसको क्या हमारा आंसर क्या आएगा इसका 21.4%, ऑप्शन सी। कुछ नहीं किया इसमें भी मैंने, क्या है सिर्फ वही सीपी एसपी माइनस प्लस वही करके परसेंट निकाल लिया। कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने अपने टाइप्स आपको क्वेश्चन के मैं दिखा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप हर एक टाइप से क्या है गो थ्रू हो जाओ, क्या हो जाओ गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको कुछ भी ऐसा नया सा ना लगे कि हमने तो ये किया ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि मिल्कमैन ने क्या फिक्स कर रखा है, वो 25% गेन पे बेचेगा, किसको, दूध को बेचेगा, वो पानी मिक्स करके बेचेगा। 25% 1/4, 4 से 5 बेचेगा। ये कॉन्सेप्चुअल मेथड में बता रही हूँ, हो सकता है कोई आपको सीधा ये से बता दे। ठीक है, देखिए मिल्क को इतना सीपी है इतना एसपी, मान लीजिए 4 ही था मिल्क, इसने इतना खरीदा, वाटर है ही नहीं इसमें, वाटर 0। अब 4 से 5 वही मिल्क तो वही है, 4 ही होगा और एक हिस्सा वो क्या है पानी का मिलाएगा तो ही 5 बनेगा ना, इसको इतना बनाना है तो एक हिस्सा पानी का मिलाएगा। पूछा क्या है, रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर पहले मिल्क बाद में, 1:4, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सारी वीडियो को अच्छे से देखा समझा और प्रैक्टिस भी साथ साथ करी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने करवाए हैं उनमें, या इनके अलावा भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप उसमें पूछिए और मैं आपको उनका क्या है जवाब दूंगी। ठीक है, हो सकता है जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए क्या है एक डिफरेंट वीडियो भी बना दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसा आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पे जरूर कुछ ना कुछ करूंगी आपके फायदे के लिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में इसके और एक +1 लेवल पे। देखिए आपको लग रहा होगा कि इस टॉपिक पे ज्यादा वीडियोस हो चुकी हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपको हर एक तरह के सवाल करवाने चाहिए उस पे ये टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप क्या है, आपने क्या करना है, कुछ नहीं, बस यही करना है आपका, सिर्फ एक काम है, कंटेंट का काम मेरा। ठीक है, करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए